हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉट ट्रिक्स वाला पे। मैं हूं मिथिलेश सर। हम लोग बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यूनिट 1 पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। सेकंड सेमेस्टर के लिए बात कर रहे थे। यूनिट 1 में हम लोग बहुत से टॉपिक को अपलोड कर चुके हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसके अंतर्गत जितना ब्रांच है सबको अपलोड करते गए हैं। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड सवाल को अपलोड किया गया है। अब आते हैं हम लोग एक बिल्कुल नए टॉपिक पर, टेंजेंट एंड नॉर्मल। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये टॉपिक ऐसा है जो क्लास 12 के स्टूडेंट है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और संयोग से आपका भी सिलेबस सेकंड सेमेस्टर के लिए सिलेबस में है टेंजेंट और नॉर्मल, तो दोनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए बात करेंगे हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल पर। टेंजेंट देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, एक टचिंग लाइन है जो किसी कर्व को जब कोई स्ट्रेट लाइन टच करके पास करती है, छू के पास करती है, तो उस कर्व के लिए वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है, हम लोग का टेंजेंट कहलाता है। जैसे ये हमारा कोई कर्व है, ये सर्कल कोई कर्व है, तो ये कोई स्ट्रेट लाइन यदि इस कर्व को टच करके पास करती है तो इस कर्व के लिए ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या कहलाता है, हम लोग का टेंजेंट कहलाता है। टेंजेंट का तो जिस पॉइंट पर टच करती है वो हमारा क्या होता है, टेंजेंट पॉइंट होता है। टेंजेंट पॉइंट होता है। तो बात करेंगे हम लोग इसी स्ट्रेट लाइन पर जो टचिंग लाइन है किसी कर्व का। देखिए ये कोई हमारा कर्व है, सपोज y = fx कोई कर्व है, टेंजेंट के विषय में बता रहे हैं। ये हमारा कोई टचिंग लाइन है। तो टचिंग लाइन है ये जिस पॉइंट पर टच करती है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट है 2 डायमेंशनल में, कोऑर्डिनेट x और y, तो जिस पॉइंट पर टच करती है वो टेंजेंट पॉइंट होता है और इस टचिंग लाइन का नाम होता है क्या, टेंजेंट है। तो ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये कर्व को टच करके पास करती है तो ये टेंजेंट है। इसको आप टेंजेंट नहीं कर सकते, ये कोई कर्व है, ये टेंजेंट नहीं है। ये लाइन है तो कैसा लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, जिस कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट करती है, तो ये हमारा टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट वही होगा जो कर्व को केवल टच करके पास करती हो, और जिस पॉइंट पर टच करती है वो हमारा टेंजेंट पॉइंट है। और एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है जो इस टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नाम होता है इसका क्या, नॉर्मल। तो इस प्रकार बात कर सकते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 11 के सिलेबस में हम लोग कोऑर्डिनेट में पहले भी बात किए हुए हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानने के लिए जरूरत पड़ता है स्लोप का। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, जब तक स्लोप मालूम नहीं होगा तो उस लाइन का इक्वेशन नहीं मालूम होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहां टेंजेंट है, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का, इस टेंजेंट का हम लोग पहले फाइंड करेंगे क्या, स्लोप। तो ये देखते हैं पहले स्लोप थ्योरी स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप एट द पॉइंट xy, इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। तो ये एक कर्व लेते हैं, y = fx हमारा कोई कर्व है, एक टेंजेंट ड्रॉ करता है। अभी यहां लग रहा होगा इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहां का कोऑर्डिनेट x और y, और यहां q का कोऑर्डिनेट हम लोग बात करेंगे x + Δx और y + क्या, Δy कोऑर्डिनेट। देखिए अगर हम लोग ये कह दें ये जो लाइन है, अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि थीटा एंगल फॉर्म करती है
जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल फॉर्म करती है उसी का टेन वैल्यू, उसी का टेंजेंट वैल्यू क्या कहलाता है, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहलाता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन, ये जो पी क्यू स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म करती है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा हमारा वो क्या होगा, टेन थीटा होगा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट। लेकिन हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत बात कर रहे हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की। तो देखते हैं, अगर हम लोग ये कह दें कि Q जो है कौन साइड है P के, Q जो पॉइंट है वो सन्निकट है, लगभग है P पर, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं, ये केवल क्या होगा, टचिंग लाइन होगा। अगर बोल दें यहीं पर Q है तो ये केवल हमको टचिंग लाइन दिखेगा, टचिंग लाइन दिखेगा इट मीन्स वो टेंजेंट होगा। तो चलिए यहां हम लोग कह दें लेट PT is a tangent to the curve y is equals to क्या, fx। इस कर्व पर ये टेंजेंट है। यहां हम लोग लेट किए हुए हैं, लेट थीटा बी द एंगल मेक बाय PT with x एक्सिस। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ PT, यहां टेंजेंट की बात नहीं करेंगे PT, तो m इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, टेन थीटा। स्लोप को हम से इंडिकेट करते हैं, स्लोप इस लाइन का, PT जो लाइन है उस लाइन का स्लोप क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो चलिए अब एक पॉइंट हमारा क्या है P और दूसरा पॉइंट इसी कर्व पर लिए है क्या, Q। तो P से यदि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर डाले PM और Q से एक पॉइंट डाले परपेंडिकुलर क्या, QN। तो यहां हम लोग PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं x एक्सिस पर और QN भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं किस पर, तो x एक्सिस पर। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर O से लेकर N तक का जो डिस्टेंस होगा, ये ओरिजिन है x एक्सिस और y एक्सिस का, O से लेकर N तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, x कोऑर्डिनेट पर, x एक्सिस पर, ये x प्लस क्या होगा, डेल x होगा। और O से लेकर M तक का डिस्टेंस कितना होगा, O से लेकर M तक का डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। और Q से लेकर N तक का डिस्टेंस कितना होगा, Q से लेकर N तक का y एक्सिस पर, इसका वैल्यू y कोऑर्डिनेट इंडिकेट करेगा, y प्लस क्या, डेल y। और P से लेकर N तक का डिस्टेंस कितना होगा, y। P से लेकर N तक का डिस्टेंस क्या हो गया, y। यदि हमको डेटा निकालना हो किसका, डेटा निकालना हो किसका, तो mn का डेटा निकालना हो, तो पूरा होल डिस्टेंस में ON को यदि माइनस करते हैं तो मिलेगा हमको क्या, mn। तो हम लोग mn फाइंड करते हैं, पहले mn फाइंड करते हैं, तो आप लिख सकते हैं ON माइनस क्या, OM। तो ON के लिए डेटा है हमारे पास x प्लस डेल x और माइनस OM के लिए क्या है x, तो ये कैंसिल आउट, तो मिल गया कितना, डेल x। तो mn का डेटा मिल चुका है डेल x। अब यहां से देखिए जरा, यहां से हम लोग बात करेंगे, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं P से लेकर किसका, R का, यानी PR भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पर भाई, QN पर। PR परपेंडिकुलर किस पर, QN पर। तो इस प्रकार जो mn का वैल्यू होगा वही किसका होगा, PR का होगा। तो कह सकते हैं PR इज इक्वल टू क्या, mn इज इक्वल टू क्या, डेल x। अब डेटा निकालते हैं किसका, QR का। तो QR, तो बोल सकते हैं QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QN माइनस क्या, RN। QN माइनस क्या, RN। और RN किसके इक्वल है भाई, तो PM के इक्वल है। तो QN माइनस RN के लिए लिख सकते हैं हम लोग क्या, PM। और QN का डेटा यहां हमारे पास है y प्लस क्या, डेल y, आइए माइनस y, तो y से y कैंसिल आउट, मतलब QR आपके पास हो गया कितना, तो डेल y। अब आइए, ये मालूम है आपको, ये मालूम है। अब देखिए क्या PR पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, क्योंकि PR जो है
पी आर पैरेलल है भाई किसके, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये क्रॉस सेक्शनल लाइन है, मतलब क्रॉस सेक्शन लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं एंगल क्यू पी आर का वैल्यू भी किसके इक्वल होगा भाई, थीटा के बराबर होगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल, कौन सा, अल्टरनेट एंगल। जब दो पैरेलल लाइन को, जब दो समांतर रेखा को एक क्रॉस सेक्शनल लाइन एक तिरछी रेखा काटती है, तो एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों यदि पैरेलल है, ये क्रॉस सेक्शनल लाइन है, तो एकांतर कोण आपस में अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। ठीक है ना। अब यहां हम लोग बात करेंगे, यहां बात करेंगे ट्रायंगल लेते हैं कौन सा भाई, तो पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में बात करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी क्यू आर अपॉन क्या, पी आर, क्यू आर। और ये क्यू आर मालूम है हमको, क्यू आर मालूम है, निकाल के रखे हैं किसके इक्वल, डेल वाई के, और पी आर निकाल के रखे हैं ये डेल एक्स के, पी आर निकाल के रखे हैं किसके, डेल एक्स के। अब हम लोग बात करते हैं, यदि क्यू कोइंसाइड हो किसके, पी के, सिंस क्यू कोइंसाइड विथ पी, therefore del x tends to 0 and del y tends to 0। तो tan थीटा इज इक्वल टू आप बात कर सकते हैं del y अपॉन del x। लिमिट यहां चला आपका del x tends to 0। आप जानते हैं del का नेचर, जैसे ही लिमिट लगता है ये कन्वर्ट होता है किसमें, तो ये हो गया dy बाय dx। और tan थीटा के लिए आप यूज कर सकते हैं, tan थीटा के लिए यूज कर सकते हैं and it means स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मतलब किसी भी कर्व पर यदि टेंजेंट है, किसी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पर कोई टेंजेंट है, तो उस कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो उस फंक्शन के डेरिवेटिव से जो dy बाय dx निकलेगा वो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो भाई किस पॉइंट पर, तो dy बाय dx मतलब स्लोप जो निकला हमारा dy बाय dx किस पॉइंट पर, तो एक x और y पर, मतलब इसी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट का जिक्र किए, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा, तो dy बाय dx। ठीक है, अब हम लोग इसके इक्वेशन की बात कर लें। इसके इक्वेशन की बात करें, टेंजेंट का जब स्लोप मिल गया, टेंजेंट का इक्वेशन देखना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, मतलब अभी x और y पर बात कर रहे हैं, तो x माइनस x1 यानी ये y, x ले लो या सिंपल से बात कर लो, y माइनस y इक्वल टू स्लोप dy बाय dx इंटू x माइनस x। अगर हमारा पॉइंट ये होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 और y1, अगर हमारा पॉइंट ये है x1 और y1, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जैसे आप कोऑर्डिनेट से जानते हैं y माइनस y1 स्लोप, ऐसा जानते हैं स्लोप इंटू x माइनस क्या x1, तो y माइनस y1 तो ठीक है, स्लोप के लिए किसका यूज करेंगे, dy बाय dx और x माइनस x1। और ये जो स्लोप आएगा टेंजेंट का, तो किस पॉइंट पर, एट x1 और y1 पर, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये इक्वेशन है स्लोप ऑफ टेंजेंट का। और टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ही परपेंडिकुलर होता है ईच अदर, दोनों ही परपेंडिकुलर होता है ईच अदर। तो आप लोग बात कर सकते हैं, यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन dy बाय dx। यहां हम लोग बात कर लें स्लोप
ऑफ नॉर्मल की बात कर ले, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर ले, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर ले, सिंस आपको मालूम है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या, -1, मतलब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। यानी m1 अगर बात करें ये टेंजेंट है, यदि dy/dx इज इक्वल टू -1, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/dy/dx। मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा हमारा, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो किसके इक्वल होगा, -1/dy/dx। ठीक है, जब स्लोप ऑफ नॉर्मल dy/dx है तो हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन भी बता सकते हैं। यदि इस फॉर्मूला में आप टेंजेंट का स्लोप देते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, यहां अगर स्लोप देते हैं नॉर्मल का तो इक्वेशन भी किसका होगा, नॉर्मल होगा। क्यों, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन है और नॉर्मल भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसको भी हम लोग बात कर देख ही लेते हैं इक्वेशन ऑफ क्या, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल किस पॉइंट पर, एट x1 और y1 पर बात करेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। क्योंकि आपको मालूम है कि स्लोप यदि नॉर्मल का देते हैं तो इक्वेशन भी किसका मिलेगा हमको, नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा। तो ये इक्वेशन है हमारा किसका, तो नॉर्मल का। ठीक है, तो यहां हम लोग देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट पर टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आई होप समझ में आया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।